कर रहे हो तुम लोग? हम लोग घर जाने का वेट कर रहे हैं। शाम में हमारा बस है और पहली बार ये मतलब छठ में भी रहेगा घर पे। पहला छोटा ही तो पहला तो छोटी ही है तो पहला बार ही ना रहेगा भाई। देखो पहला दिवाली तो इसका छूट गया, पहला दिवाली छूट गया बेटा तुम्हारा घर पे ना। दिवाली हम लोगों ने दिल्ली में मनाया, लेकिन छठ पूजा ऐसा चीज है ना, घर तो खैर उसमें कुछ भी हो जाए घर जाना ही। आज से नहीं, शुरू से। हमको दिल्ली रहते कितना साल हो गया, 15-16 साल हो गया ना। शायद कोई छठ नहीं है जो हमसे छूटा। हाँ, 1 साल ट्रेनिंग सेंटर में थे तब छूटा था। Are you enjoying your trip? ये बस हो गई है शुरू। ये है राघव जो अपने पूरे भरपूर बदमाशी में लगे हुए हैं। सानू भी थक गई है, लेटी है। आइए बस थोड़ा सा कर्टन हटा के देखते हैं कैसा दिखता है। तो फाइनली रात के 11 बजे से जो बस चली थी, अभी आकर सुबह 7:30 में एक पॉइंट पे रुकी हुई है चाय नाश्ता के लिए। इसमें काफ़ी बसें लगी हुई हैं। ये रहा राघव भी थोड़ा परेशान हो गया था। और देखते हैं राघव की मम्मी। ये रहा हमारा ढाबा अंदर से। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। देखो इधर फटाफट। ये डालना है स्टेटस। गाड़ी संख्या बस का आपने यात्री इधर उधर हो तो अपनी गाड़ी में जाकर फाइनली हम लोग गोरखपुर आ गए। ये भी जेल गया। भाई जेल नहीं गया, चिल्ला दिया। जेल गया, चिल्ला दिया। टास्क था बच्चे के साथ आना भाई साहब। इसके साथ ऐसे भी ट्रेन में भी इशू आएगा। ट्रेन में तो और सीट कम पतला होता है और परेशान कर देगा भाई साहब। एकदम राजा की तरह सोने का आदत है इनका तो। अगली सुबह यानी कि आज है नहा खाए, और मम्मी के प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम सभी ने नहा खाए का प्रसाद खाया। आज खरना यानी शुद्धता। सो छठ का ये दूसरा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गुड़ और दूध में बना खीर और रोटी, और ये पहले छठ माता को सबसे पहले चढ़ाया जाता है। उसके बाद जो है इसे जो 36 घंटे का उपवास निर्जला व्रत जो यहीं से शुरू होता है। सो इस दिन का बहुत महत्व है, और कहते हैं कि यहाँ से ही असल छठ का जो है कार्यक्रम हमारा शुरू होता है। सभी यहाँ पहले जो छठ व्रती हैं उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद इसी प्रसाद का भोग सभी करते हैं, और सभी छठ माता से अपने दुख दर्द और समस्याओं को हरने की प्रार्थना करते हैं। तो ये मेरी माँ है जो मुझे टीका लगा रही हैं। देखते ही देखते छठ का तीसरा पड़ाव शुरू हो गया, जो कि संध्या अर्घ्य का दिन होता है। यह एकमात्र ऐसा दिन है जिस दिन डूबते हुए सूर्य की पूजा होती है, जो कि मान्यताओं के हिसाब इकलौता ऐसा पर्व जिसमें डूबते सूर्य की पूजा होती है। ठेकुआ का प्रसाद हमारा यहाँ बड़ा चाव से बनाया जाता है, और सुबह लगभग 3 बजे घर में मम्मी उठी और इस प्रसाद बनाने में लग गई थी। हालांकि गांव से 2-3 लोगों को बुलाया गया था, जो घर का थोड़ा सा प्रीमाइस बड़ा है, थोड़ा सा मम्मी को इस दौरान हेल्प करने के लिए। तो ये आंटी आप देख सकते हैं, ये आई हुई हैं, और ये है हमारा छोटा सा भांजा। मेरी बहन भी आई हुई थी, जो कि बहुत शैतान है। ये अपने शैतानी में पूरा मशगूल था, और इधर इस सांझ की तैयारी हो रही थी कि यहाँ पे फलों को अभी धोया जा रहा है और चीज़ों को धोया जा रहा है, ताकि धुलने के बाद इनको हम दौरे में इनको सजाया जा सके और
अर्घ के लिए, साँझ घाट के लिए हम तैयार हो सकें। तो सभी कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे और ये हमारा ठेकुआ तैयार हो गया है, जो प्रसाद के तौर पे हम अभी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है, छठ का जो ये साँझ घाट होता है, यहाँ आज का दिन बेसिकली प्रत्यूषा देवी जो होती हैं उनकी आराधना की जाती है, जो कि सूर्य देवता की पत्नी हैं। इन्हें सांझ की देवी भी कहते हैं। सो हमारा जो भी फल मूल और कंद सब धुलकर तैयार हो गया था और इसे धोने के बाद अच्छे तरीके से एक टोकरी में रखा जा रहा था, जो कि बाद में हमारा मेन छठ का जो दौरा होगा उसमें इसको सजाया जाएगा। आज के दिन भी पापा की जो चिंता थी वो थी जो छत पे जितने पेड़ पौधे थे उनकी, सो वो पानी वानी दे रहे थे। सब कुछ धुलने के बाद अब समय था मेन दौरा को सजाने का। सो मम्मी जो हैं उस प्रक्रिया में लग गई थी। सभी पहले जितने भी सूप सुपली दौरा सबको अच्छे से साफ़ सफाई होने के बाद उनको टीका गया और विधिवत जो है जो चीज़ें आनी चाहिए उसमें एक एक करके डाली गई और जो कि बड़ा देखने में सुंदर लग रहा था। मैं एक एक चीज़ बैठकर मैं समझ रहा था, सीख रहा था, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो ये चीज़ें आगे कौन लेकर जाएगा। सो अब सांझ का टाइम हो गया था, दौरा हमारा रेडी हो गया था। सो अब समय था बढ़िया काम निकलने का चला घाट। हम आ गए थे अब घाट पे। मीरा घाट में कालीबाग मंदिर एक है हमारे घर से कुछ दूर पे 500 मीटर पे। सो यहाँ हम घाट पे गए थे। आप लोगों के सहयोग से ही चल रहा है ये समिति जो है। यहाँ साज घाट पे हमने कुछ तस्वीरें कैप्चर करने की कोशिश की और घाट ख़त्म होने के बाद हम अब आ गए थे अपने घर और अब समय था कोसी भरने का। कोसी बेसिकली छठी माता को और सूर्य देव को आभार प्रकट करने का एक माध्यम है, जिसमें गन्ने का एक छतरी बनाया जाता है और उसमें जो है एक जो हमारा एक उसमें गमछे में जो है ठेकुआ चावल और फल मूल को है बांध करके वहाँ पे गन्ने के छतरी में लटकाया जाता है और बैठकर माता को और सूर्य देवता को हम स्मरण करते हैं। तो अभी हमारा साँझ घाट के बाद का कोसी है। कल जो है अर्ली मॉर्निंग 1 से 2 के बीच में हम फिर घाट पर जाकर उसमें मैं और मेरा भाई बेसिकली हम जाते हैं, क्योंकि मम्मी को फिर 3 बजे से घाट उसको छेकना बोलते हैं, घाट पे बैठ के भगवान की आराधना करना बोलते हैं। तो मम्मी 3-4 बजे के आसपास आती हैं सारे परिवार के साथ।
साल का 365 दिन इंतज़ार करने के बाद जो आज का दिन है वो आता है। सुबह का भी 2 बज रहा है लगभग। कोसी भरने हम लोग आए हुए हैं भोर घाट का छठ का आज आखिरी चरण, चौथा दिन। और ये हमारा कालीबाग मंदिर है। दिखाओ। बहुत सुंदर डेकोरेशन हुआ है मंदिर का। जिस कालीबाग मंदिर के प्रांगण में ये छठ पूजा हो रहा है, सोचा उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिखाया जाए। ये मंदिर जो है 16वीं सदी में बनी हुई है। जो राजा हरिश्चंद्र जो बेतिया राज के थे उनके द्वारा ये मंदिर बनाई गई है। इसमें काफ़ी छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं जो कि बहुत बहुमूल्य हैं। बहुत सारी प्रतिमाएं तो चोरी हो गई समय के साथ। जो है अंग्रेज़ों ने भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अस्त व्यस्त की। तो ये मंदिर हमारा था। अब आइए भोर घाट। आप ऐसे ही अपने सहयोग हमारे कमिटी को देते जाए कि आप ही के सहयोग के द्वारा ये सारे काम होते हैं। आपका सहयोग ही हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिससे हम हर बार अच्छी तरह से व्यवस्था करने में सहमत हो पाते हैं। आप अपने आप इस सहयोग हमारे काउंटर पर आराम से देते जाए। भोर घाट ख़त्म होने के बाद हमारा एक प्रैक्टिस है कि हम सभी परिवार के जितने मेरे परिवार के लोग हैं वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और हम लोग इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। छठ से आने के बाद सभी रेडी हैं उसको। और इसके साथ हमारा छठ पूजा पूरा ख़त्म हो चुका है। वापस वही पुराने ज़िंदगी में घर से दूर परिंदे की तरह। फाइनली बैक टू दिल्ली। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार, घर को छोड़ के यहाँ पे आना। अभी अकेले हैं वो भी। नॉट फीलिंग गुड। छठ ख़त्म हो गया, फेस्टिवल ख़त्म हो गया। और ये हमारा झोला घंटी देखिए, हम आ गए हैं दिल्ली। क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए सी यू।